चलो डिलीटेड पोर्शंस में भी है और ये वे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में एक या दो बार अवश्य हैं। ठीक है, दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। A is सर बोर्ड क्लियर नहीं है। अच्छा अभी ठीक करते हैं। एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B, अभी डिस्कनेक्ट करके कर रहे हैं, ऑफ B इज 5। तो देन कैलकुलेट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B। A प्लस B। हाँ आंसर बताइए, जिसको आता है बता दो। सो show that 7 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n. For what value of n such that n belongs to, ये ग्रीक नोटेशन है जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन, अदरवाइज बिलोंग्स टू इसका नाम। ठीक है, बिलोंग्स टू दिस 15 to the power n will end at 0. Now complete the factor tree and hence find x, y, z. So now make factor tree of 3072। चल अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट का क्या आंसर हो सकता है सृष्टि? 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम ए का 3 है और बी का 5 है, तो नंबर जो है तो इसमें दिया गया है लीस्ट प्राइम फैक्टर, और भी होंगे तो इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है। ठीक है, और बी का क्या है? 5। देन ए प्लस बी यानी 8 का, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है तो हम ले लें 18 ना लो आप 9, 27 ले लो, तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3। सही है। और एक ऐसा लो जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो? 5। जैसे 25 ले लो, तो इसका जैसे ना भी समझ में आए, कभी कभी ऐसे होता तो ऐसे ले लिया करो,
और फिर इन दोनों को a और b को ऐड कर लो, तो बोलो a प्लस b किया जाएगा तो क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा और प्लस 5 इंटू 5, तो अब दैट इज 27 प्लस 25 हो जाएगा। तो इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो फिर सिंपली ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा एंड दिस इज ठीक है। तो और 52 आ गया तो इसमें 2 आएगा और 26 आ जाएगा, तो जो इसके लिए सही होगा वही दूसरे के लिए भी सही होगा। तो अब प्राइम फैक्टर सबसे छोटा से छोटा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 13। तो a प्लस b में 1 का 3 फैक्टर है, जरा इस चीज को देखें, नंबर अभी बता रहे हैं। तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा हो गया, 2 हो गया कि नहीं, तो मुझे लगता है नंबर 8 होगा क्योंकि अभी बता रहे हैं। अब जैसे इसमें क्या पता चला कि 2 आ गया, 2 का क्यूब क्यूब नहीं होगा क्योंकि लीस्ट 8 तो हो ही नहीं सकता, 8 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। If least prime factor of A is 3 and least prime factor of B is 5. According to Humat, factor If least prime factor of A is 3 and least prime factor of B is 5. according to Baiju's exam prep, least prime factor for value of A being 3 and B being 5. As discussed above, 2 is the least prime factor for the value of A being 3 and B being 5. तो दैट इज उसे हम 3A है तो 3P लिख सकते हैं और B को क्या लिख सकते हैं 5Q लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। सो इसे सॉल्व किया जाए, B is equal to 3x. B plus B. That's this total. बस इसको एग्जाम्पल सही करके दिखाया गया है। नाउ हाँ ऐसे किया गया है। अब इन दोनों का लीस्ट प्राइम फैक्टर है, तो अगर इसका कोई MCQ है, ठीक है, इसका ऑप्शन है 2। अगर ऐसे दो नंबर हो तो A प्लस B में क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, दैट इज 2 आ जाएगा। देखो कैसे किया गया है, अभी बता रहे हैं। तो A को क्या लिखा जाए 3x और B को क्या लिखा जाए 5x, तो A प्लस B को क्या लिखा जाए 3x प्लस 5x, क्योंकि वो उसका प्राइम फैक्टर है तो 3 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया जाए, तो 3 प्लस 5, तो x इंटू 8, तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x कहा जा सकता है। सो दैट 2 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B। सो 2 इज, बोलिए, मैंने यही तो कहा था ना 8 नहीं कहा, 8 कोई प्राइम नंबर थोड़ी ना है। सर आपसे 8 का मैंने फैक्टर कहा था, मतलब ये हाँ तो सही बोला होगा भाई, 8 का फैक्टर जब बोले 8 हमें बोलना ही नहीं अपने मुंह से, अच्छा। हमको 8 वर्ड ही नहीं बोलना है कि जिससे क्यों किसी को गलती हो। आप बोलिए 2। सो 2 इज लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट, मनीष कैसे शो करोगे कि 7 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0। जरा मुझे ये बताइए कि 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 5 ये नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 0, क्योंकि 2 इंटू 5 से 10 आ गया। अब बाकी हमें इसका नहीं पता, चलो 21 इंटू 13 कर लेंगे या कुछ भी आएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ये आ गया, तो 273, तो क्या वो इसको 2730 बना देगा। सो एनी कंपोजिट नंबर हैविंग प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 विल ऑलवेज एंड एट 0। किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड होना तो उसके कौन से दो प्राइम फैक्टर होने चाहिए, 2 and 5।
अब बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन क्या कहता है बताइए फर्स्ट चैप्टर में Every composite number can only have can be expressed as a result of prime. and its factorization is unique. Apart from the ऑर्डर में डिफर, तो इस तरीके से फॉर एनी नंबर टू एंड एट जीरो it should have 2 and 5 both as its prime factor. It should have 2 and 5 both as its prime factor. However, जबकि 7 to the power n है तो वो 7 into 7 कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स into 7, that is n times. However, 7 to the power n is having the prime factor as 7 only. As prime factor as 7 only. And by fundamental theorem of arithmetic, that is the prime factor of any composite number is unique, and by fundamental theorem of arithmetic, ठीक है, that is prime factor of any composite number is unique. ये यूनिक होगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इट में डिफर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है. सो 7 to the power n will not end at 0 for any natural number n. So 7 to the power n will not end at 0 for इसमें अगर फैक्टर्स 2 न 2 कभी आ सकता है ना 5 टू द पावर n और 5 टू द पावर m अगर पावर अलग है तो तब भी 0 से ही होगा ना. अगर मान लो 2 और 5 दोनों आएंगे और उनमें नॉन जीरो नंबर हों तब आ सकता है. जरा देखो कि अगर कोई नंबर है और उसके फैक्टर्स हैं 2 to the power 4 into 7 और 5 to the power 0, तो क्या ये जीरो पे एंड होगा कि नहीं? यानी इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए नेचुरल नंबर्स, तब तो एंड हो जाएगा. अब अलग अलग भी होंगे तो चलेगा, एक 2 चाहिए एक 5 चाहिए, बाकी 2 बहुत सारे भी पड़े हो तो कुछ नहीं. जैसे मैं ये बताऊं कि 7 to the power 1 कितना है बताओ, 7 to the power 2 कितना है 49, और 7 to the power 3 कितना है 343. तो क्या कभी ये जीरो पे तुम्हें उम्मीद है कि समाप्त होगा? ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 2 कहाँ से जनरेट हो जाएगा और 5 कहाँ से जनरेट होगा? क्या आप मुझे बताएंगे दिव्यांगी कि 15 to the power n किस n के लिए जीरो पे एंड होगा, जो कि तीसरा सवाल है. तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. ऐसा हमें नहीं कहना है, आपको सिर्फ नहीं किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि इसमें आप जो 15 to the power n it is having 3 and 5 as its prime factor and for no value of n. जरा देखो तो थर्ड क्वेश्चन देखो, तो थर्ड क्वेश्चन, सर हाँ बोलो. सर फर्स्ट नंबर और फर्स्ट वाला कौन सा बताओ? फर्स्ट में आपको क्या है कि इसका कोई मेथड नहीं है, हमने यहाँ पे ले लिया है 3x और 5x, लेकिन कई बच्चे इसमें आप में से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप स्वयं भी ऑब्जेक्ट कर सकती हैं, सर आप 3x क्यों ले रहे हैं, 3m और 5n लीजिए. जरूरी नहीं है कि 3 और 5 निकालने के बाद जो उसमें बच रहा हो वो सेम वैल्यू हो, तो आप फिर उसमें x कॉमन ले रहे हैं. तो ये एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हमें खुद करके देखना पड़ेगा कि 3 और 5 अगर उनका है तो जो सबसे छोटा होगा, मान लो 3 और 5 अगर सबसे छोटा भी नंबर है तो एक को 3 ले लो और दूसरे को 5 ले लो, उनको ऐड करो तो 8 आता है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम ये जानेंगे कि 2 डिफरेंट ऑड नंबर्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिसमें 3 है और जिसमें 5 है
ठीक है, तो अगर वो दोनों ऑड नंबर भी हो सकते हैं मिनिमम में, सो एडिंग देम विल गिव अस इवन नंबर एंड द इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, सो 2 कैन बी, ऐसा भी हो सकता है जिसमें 3 है, जैसे 3 का पूरा टेबल पढ़ जाओ तो या तो ऑड होगा या इवन होगा, यही चीज होगी कि नहीं। और जो भी हो, हमने ऐसा कर दिया, आप स्मॉलेस्ट ले लें, को 3 और 5 ले लें, इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन आप डिफरेंट केसेस लोगे तो उसमें भी आप देखोगे इट विल नेवर जनरेट एन ऑड नंबर। इन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा आपको क्या देगा, इवन नंबर ही देगा। सर हाँ, इसके मल्टीपल भी लेंगे, उनको प्लस करेंगे तो भी उसमें आपको एक इवन नंबर ही देगा। दैट इफ दीज नंबर्स आर एडेड, तो इसमें क्या लिखा है, हाँ बोलिए। अगर ए का मान लेते हैं लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 हुआ तो कहाँ से ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 दिया है। जो क्वेश्चन है उसी पे रहेंगे हम। तो क्वेश्चन में 3 फैक्टर दिया है तो 3 होगा, और भी हो सकते हैं 3 और 5 कुछ भी होगा। हमने उसे 3x ले लिया और दूसरे को क्या ले लिया, 5x, और दोनों को ऐड करके देख लिया। नहीं तो एमसीक्यू क्वेश्चन में तो ऐसे ही कर लेना चाहिए, इसका कोई लीगल नहीं, सबने अलग अलग दिया आंसर, लेकिन कोई सही उसको हम जोड़ ही नहीं सकते। अगर 3m और 5n ले ले तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन में जैसा दिव्यांगी ने बताया कि फॉर नो वैल्यू ऑफ n, क्यों, क्योंकि 15 टू द पावर n को कैसे लिखेंगे पीयूष, 15 टू द पावर n को लिखेंगे 3 इंटू 5 टू द पावर n। और ये अगर हम देखें तो 3 इंटू 5 और ये कितनी बार आएगा, 3 इंटू 5 और ये n टाइम्स होगा। सो 15 to the power n will not end at 0 as it does not have 2 and 5 both as its prime factor, ठीक है। 15 to the power will not end at 0 as it does not have 2 and 5 both as its prime factor for any natural number n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, it is as per fundamental theorem of arithmetic। तो वो ई क्या है, बताइए। एन वो क्या है, वो बिलोंग्स टू, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, ये एक सिंबल है जिसको एप्सिलॉन कहते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा है ना, उसको फिर हिंदी में पढ़ेंगे बिलोंग, यानी ये जो n है ना उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर तो समझती हो, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ ऐसा क्यों होगा, जब भी इसका जस्टिफिकेशन देंगे तो हम क्या लिखेंगे, इट इज एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetics। ओके, नाउ दिव्यांगी आपसे एक और चीज पूछेंगे, 6 टू द पावर n किस n की वैल्यू के लिए 0 पे एंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 जनरेट नहीं किया जा सकता। फोर्थ क्वेश्चन देखें, इसको कहते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में यदि x है, दिस इज 2 और यहाँ y है, यहां से शुरू करो, 7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसमें लिख लीजिए 53, तो 7 3 या 21 और 7 5 या 35 तो आ जाएगा। तो z की वैल्यू आ गई, इनको मल्टीप्लाई, ये क्या, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 6 5 में जरा 2 का मल्टीप्लाई करो, 1130। तो इस तरीके से ये फैक्टर ट्री है। अगर हम फैक्टर ट्री देखें इस तरीके से सिंपली भी करें और इसको कब्जे में कर लें तो यही इसके प्राइम फैक्टर हुए। तो अगर हम देखें कि 1130 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 52, सही है। तो इस कॉर्नर पे आपको चलना है, यहाँ छोटी वैल्यू लिखी जाए और बड़ी वैल्यू राइट में लिखी जाए, जैसे कि 5th क्वेश्चन में कहा गया है। तो 3072 बताइए एकलव्य क्या क्या लिखें, पीयूष
1536 फिर क्या लिखें? सेवन सिक्स एट फिर क्या लिखें? 384 फिर क्या लिखें? ठीक है 2 and 1 9 2 फिर 96 2 so that is 48 2 24 12 6 तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 और ये 3 दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। इसकी कई ब्रांचेस हैं और 1024 को 2 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। 1024 क्या होता है? 2 to the power 10। 512 क्या होता है? तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। 256 क्या होता है? 2 to the power 8 then it is 148 क्या होता है? that is 128 1 इसका आधा को 256 ही आएगा ना तो 128 2 to the power 7 सही है। चलिए नाउ तो ये फैक्टर ट्री है, इसको लिख लो फैक्टर ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके now write HCF and LCM of its smallest odd composite number. LCM and HCF of smallest odd composite. Now Piyush Shirvi's smallest composite number क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? 9 है, ठीक है कि नहीं? और दैट इज ऑड कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। एंड सुप्रिया स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है? 3 वन प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर? दोनों ही नहीं है, ठीक है। सो इफ एन ऑड नंबर p डिवाइड्स q स्क्वायर q square then will it divide q cube also? Okay explain. How many irrational numbers are between √2 and √3 के बीच में कितने irrational number होंगे साक्षी? Can two numbers have 15 as their HCF? ठीक है, and 175 as their LCM. Give reasons. A rational number, ये 2 बार आ चुका है। Rational number is in decimal expansion.
is 327.7081. So what can you say about prime factors of Q? About prime factors of Q. ठीक है, can it be expressed in P by Q form? In P by Q form में क्या इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? गिव रीजंस, ठीक है। दरवाजा एसी में चल रहा है। ये जो बुक है ना, विद्या क्वेश्चन बैंक है हमारे पास साइंस के लिए, पूरी उन्हीं से भरी हुई है जो आए हुए क्वेश्चंस चैप्टर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सर कौन सी बुक सर? ये विद्या क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन, ये हमारी कंपनी की तरफ से आपको दी जा रही है प्रचार के तौर पर। 2 tanks, टैंकर्स कंटेन, बहुत ढूंढने पे ही मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगी। 620 लीटर एंड 840 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। तो find the maximum capacity of measuring vessel through which it can be measured conveniently। जिस ऐसा मापक पैमाना जिसकी अधिकतम धारिता हो, उसको ज्ञात करिए जिसके द्वारा इसे सुविधाजनक रूप से जाना जा सके कि इनका आयतन कितना है। सो मेजरिंग वेसल बाय विच इट कैन बी मेजर्ड कन्वीनियंटली। वैसे तो 1 लीटर का है, लेकिन 620 टाइम्स डालोगे तो वो सही नहीं है। और एक सिंगल आपको मेजरिंग डिवाइस चाहिए, मेजरिंग वेसल, जिससे दोनों को नापा जा सके, ठीक है कि नहीं। तो हमें कॉमन, हमें एक HCF चाहिए होगा जिससे दोनों को किया जा सके, जो ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। दोनों से ज्यादा लोगे तब तुम दोनों को कैसे कर पाओगे? कह दो 1000 लीटर का ले रहे हैं, कह दो 600 लग रहा है। 600 मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? नहीं माने, बंदूक दाम, ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। इन दोनों से कम होना चाहिए ना। आप 20 लीटर का भी ले सकते हो, 20 से दोनों चले जाएंगे। कोई कहेगा नहीं 20 में तो हमें इतनी बार 32 बार करना पड़ेगा, मेरे हाथ थक जाएंगे, तो कोई और ऊंचा ले। तो कम से कम बार में ही दोनों को नापा जा सकता है, ठीक है ना। द डेसिमल एक्सपेंशन the decimal expansion of rational number 43 upon 2 to the power 4 into 5 to the power 3 will terminate after how many decimal places? After how determine without actual division. चलिए, now find HCF of 180
252 एंड 324 HCF पता करना है विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करके थोड़ा बहुत दिखाओ। अब जो वो बोलेगा वही तो करना पड़ेगा। चलो चलिए तो पहला क्वेश्चन देखें। HCF and LCM और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट जैसा शिवी ने बताया ऑड कंपोजिट नंबर 9 है और दूसरा क्या कह रहा है ऑड प्राइम नंबर 3 है। तो 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 into 3। तो बताओ इनका HCF क्या होगा 3 और 9 का 3 हो जाएगा। और LCM में पहले एक बना लेंगे जो इनका पेयरिंग होगा, जो बच गया उसको भी लिखेंगे। तो 3 into 3 ये 9 हो गया। नाउ इफ एन ऑड नंबर P डिवाइड्स Q स्क्वायर, आगे क्या कह रहा है कि वो अलग क्वेश्चन है फर्दर, उससे लेना देना नहीं है। फर्दर क्या कह रहा है P डिवाइड्स Q स्क्वायर, जैसे 3 डिवाइड्स 18 तो P डिवाइड्स Q स्क्वायर है। तो क्या 3 18 का एक मल्टीपल होगा 3 into 6 लिखा जा सकता है कि नहीं। तो अगर P Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन P इज मल्टीपल ऑफ Q स्क्वायर। सो P इज, ये आप बंद करेंगे तो फिर AC चला दें हम। तो P क्या है बताइए मल्टीपल ऑफ Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है क्या PM देख लो। तो M क्या हो जाएगा M इज एनी इंटीजर। तो M क्या हुआ M इज सम, जैसे यहाँ नहीं है अगर 3 डिवाइड्स 18 है तो 18 को 3M लिखा जा सकता है कि नहीं। तो M इज सम इंटीजर। ठीक है अब जरा देखो क्या P Q को भी डिवाइड करेगा। चेक कर लें मल्टीप्लाइंग बाई Q ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाई Q ऑन बोथ साइड। तो बोलो Q क्या हो जाएगा PMQ हो जाएगा। और जो MQ है उसको C लिख दो भाई। दैट इज ये चीज क्या क्लोजर लॉ, एक इंटीजर और मल्टीप्लाइड बाई अदर इंटीजर भी एक इंटीजर होगा क्या। तो वो भी एक क्लोजर लॉ है, तब उसका भी फैक्टर P हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर 3 डिवाइड्स 3 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या 3 6 क्यूब को भी डिवाइड करेगा। 3 अगर 6 स्क्वायर को करेगा क्योंकि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी वो तो उसमें सर्वाइव करेगा ही। तो अब क्यू दोनों तरफ हमने क्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बोलो क्यू क्या हुआ P इंटू सी। इसको क्या लिख लिया ये एक सी है क्योंकि इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर इज एन इंटीजर। ये क्लोजर लॉ है दैट इज सी इज सम इंटीजर एस पी इज सो P डिवाइड्स Q P इसका फैक्टर हो गया। सो ठीक है तो जो नंबर किसी को 3 डिवाइड 6 स्क्वायर तो 6 स्क्वायर का वो फैक्टर है तो फिर वो किसका फैक्टर होगा क्यूब का भी। मान लो यहाँ हमने लिख दिया 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू समथिंग, हमें लेना देना नहीं। चलो 18 लिख दिया तो 18 36 18 तो नहीं होगा, कितना होगा 12 होगा। और कोई कहते भाई 6 क्यूब को भी करेगा तो 6 से जरा मल्टीप्लाई तो करो। तो उससे क्या तुम्हारे इस कैलकुलेशन में कुछ फर्क पड़ रहा है। 3 तो तब भी सर्वाइव कर ही रहा है, 3 कहाँ चला जाएगा हैं।
P कहाँ लिखा है बताओ? सेकेंड P इज मल्टीपल नहीं है, P इज P डिवाइस फैक्टर, P इज फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जैसे 6 स्क्वायर है, अब एक और 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कहीं 3 चला जाएगा? कुछ नहीं हो रहा 3 का, 3 तो तब भी बना हुआ है ना भाई, 6 से और मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 6 क्यूब नहीं हो गया? तो क्या 6 क्यूब में भी 3 रहा? 6 से मल्टीप्लाई तो 3 तो वहाँ है, तो 3 उसे डिवाइड नहीं करेगा। अब जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इरेशनल नंबर इज बिटवीन √2 एंड √3? तो एकलव्य कितने इरेशनल नंबर होंगे √2 और √3 के बीच में? एक इरेशनल नंबर जरा मुझे बताओ। सिर्फ डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके आराम से निकालना। आराम से कर सकते हो, जैसे √2 है तो 1.414 ऐसे से होगा, और √3 क्या है 1.732। तो सम इरेशनल नंबर बिटवीन इट, सो बिटवीन द 1.6 होगा एंड देन फिर पीछे 0 होगा। देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर लाइन में दोनों लाई करते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब जरा देखो, सम ऑफ देम आर 1.5 ले लो, 1.51 511 5111 1.5 ले लिया, 1.52 522। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पैटर्न है मनीष, के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM? लेट अस सी इट। अच्छा ठीक है, लिख दो ऊपर वाला। ऊपर तो कुछ नहीं है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है। जब 3 into 3 तो HCF ले लो, HCF ऑफ 9 and 3, तो इनका HCF क्या हुआ 3, और LCM पूछो पूछो। पूछ लीजिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं जनरली, एग्जाम में मिल जाएंगे। एग्जाम में मिल जाएंगे, एग्जाम में तो आते हैं। अब तुमने एक ट्रॉफी दी है तो हम उसमें आधी मैम को देंगे, आधी हम। कौन सी कल वाली? एक सार्थक की लिया तबलीम सेकंड आया, सेकंड है कि नहीं 75? कल कौन सेकंड आया था? सेकंड वाले के कितने थे? 77। और थर्ड वाले के? 75.5 थे। तो थर्ड आए थे कि नहीं आए थे? ये 76 वाले आए, 77 में। चलो धर्मेंद्र, दिव्यांगी, नहीं सर 76 करवा दिए थे मैंने नाम हुआ। हाँ ठीक है दिव्यांगी, सार्थक, चलो
ओके, हाँ हटाएं फिर आगे बढ़ें। हेलो, हाँ जी, सर सर से बात हो रही है। हाँ जी, सर मैं ये पूछ रहा था कि सर कोई मतलब टीचर की या फैकल्टी कोई वैकेंसी हो तो हमसे बात करनी चाहिए। हाँ, आपका क्वालिफिकेशन? सर मैं ग्रेजुएट हूँ सर IIT जोधपुर से। अच्छा, 1 न्यूटन की 2 डेफिनेशन बताइए, 2 तरीके से। 1 न्यूटन को 2 तरीके से डिफाइन करिए। फोन 3 चालू हो गया क्या? हाँ, फिर मैं आपको अगली क्लास के लिए इनवाइट कर लूँ। अभी हाथों हाथ। हाँ, सरफेस टेंशन की यूनिट बताइए। व्हाट सर? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई, सरफेस टेंशन की यूनिट। परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी में रिलेशन बताइए। सर ऐसे तो सर आपने अरे तो आप तो हिचकिचा रहे हैं सरल सवालों में ही। डिटॉल की केमिकल नेम बताइए। चलिए कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होगी। आप कहाँ तक लिख लिया? सर सेकंड वाला नहीं हुआ। बस बस सर बस ठीक है, चलो। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। मुझे तो सोच रहे थे हमारी चेक कर रहे थे वो, उन्होंने क्या क्या दिया और तब जाके ओके, नाउ अब यहाँ पर दिया गया है आपको कि जो HCF दिया है, क्या तुम ऐसा समझते हो कि जैसे मैं 15 और 10 का HCF लूं तो बोलो HCF ऑफ 10 एंड 15 का बताओ। 5। और ये बताओ इनका LCM क्या है, क्योंकि उसमें मल्टीपल लेना पड़ता है, तो कॉमन मल्टीपल तो 30 हो जाएगा। और हमको ये भी पता है कि यदि ये A है और ये B है तो A इंटू B क्या होता है? क्या HCF इंटू LCM होता है? तो अगर मैं बात करूं कि LCM, तो तुम्हें ये लगता है क्या ये A इंटू B अपॉन HCF है? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जो HCF शुड डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, समझ में आया? तो इस तरीके से या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो HCF है इट शुड ऑल्सो डिवाइड LCM, क्योंकि कुछ नंबर्स को लेकर के आ रहा है। तो क्या बताओ 15 175 को डिवाइड करता है? नहीं करता। 15 से डिवाइड करके देख लो 175। सो एक तो ये भी चीज है कि HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर को डिवाइड करे, और दूसरी चीज क्या बताई गई बताइए कि HCF शुड डिवाइड LCM। ये कंडीशन है, क्योंकि कुछ फैक्टर लेके तुम HCF बनाते हो और सभी को ले लेते हो तो LCM होता है, तो वो चीज तो LCM में कंटेन्ड है ही है। तो HCF को डिवाइड करना चाहिए कि नहीं? As 15 is not dividing 175, so 15 and 175 cannot be HCF and LCF of any number। ठीक है कि नहीं? फिर से समझो। मान लीजिए कि आपने क्या बताया 15 है, तो 15 में क्या है बताइए? 3 into 5 और 175 को जरा करो तो 5 से करिए, तो 5 3 जा 15 और यहाँ कितना आया 5 35, फिर से करो तो 5 7, तो ये 7, यानी 175 के ये फैक्टर है। तो 15 में 3 है, वो चीज़ तो 3 तो LCM में भी होनी चाहिए कि LCM में वो चीज़ छूट जाती है, छूटती तो नहीं बल्कि और एडिशनल आ जाती है। सो इसलिए वो चीज़ कंटेन होनी चाहिए LCM में। तो 15 डज नॉट डिवाइड HCF, डज नॉट डिवाइड LCM, so 15 and 175 cannot be HCF and LCM of any pair of number। ठीक है कि नहीं? तो वो तो तुम्हें मालूम है ना, खुद ग्रुपिंग करती हो प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो जो HCF है उसके अलावा और कुछ आ जाता है, तो ये चीज़ है। तो क्या लिखे बताइए कि as 15 does not divide, किसको नहीं डिवाइड कर रहा है? 175, so 15 and 175 cannot be HCF
एन LCM of given set of numbers. चलिए तो बस ऐसे मतलब 3 लाइनें लिखनी ये लिखना है, बस इतना ही. ओके. Now fourth question देखें. A rational number is in decimal expansion. What can you say about prime factor of q? Can it be expressed in p by q? तो 327.7081 है, इसको लिखो 327 और 7081 और नीचे क्या लिख सकते हैं, 4 जीरो लगा दें. इसमें भी 2 क्वेश्चन है ना अलग अलग? इसमें 2 क्वेश्चन है ना? नहीं, इसी में ही बताना है, सब कुछ इसी के बारे में. तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्या इसमें यहाँ डेसिमल हटा ये लगा दिया. ये वास्तव में 10 to the power 4 है और 10 खुद क्या होता है, क्या 2 into 5 होता है. तो इसको लिखो 3277081 और 2 to the power 4 into 5 to the power 4. बोलो बात सही है? सही है. अब देखो इसको देखो, ये क्या किसी से जाता है 3 से या किसी से, तो 5 से तो नहीं जाएगा और 2 से भी नहीं जाएगा, मतलब किसी से तो नहीं जाएगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि इट्स प्राइम फैक्टर्स, जो भी चीज अगर टर्मिनेट कर जाए, कोई भी चीज अगर चली गई तो उसका क्यू किस फॉर्म में होगा हमेशा. देख लो, अगर तुमसे मैं पूछूं पीयूष की 10/7 और 8/3, 7 हो 3 हो या 13/11, जिसके नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा. नीचे सिर्फ क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 का मल्टीपल आना चाहिए. नथिंग शुड बी, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अब जैसे इसको करोगे तो क्या होगा बताओ, 10/3 ही को करके देख लो, तो ये 3.333 टर्मिनेट कर रहा है. ये टर्मिनेट क्यों किया, क्योंकि इसके नीचे क्या क्या चीज थी. That is, if the denominator is in the form of 2 to the power m, 5 to the power n, where m and n are non-negative integers, then it will terminate. तब क्या होगा, इनके अलावा कुछ भी होना चाहिए. इनके अलावा कुछ भी नहीं. इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए. 3 भी अगर जैसे 30 भी हो गया तो भी नहीं. कुछ 30 हो गया तो 3 उसे है ना? आगे चला ले जाए. बात समझ में आ गई कि नहीं. जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इस स्टेटमेंट को लिखो. वैसे तो ये अब हट चुका है लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए, छोटी क्लासेस में था. सो फॉर ए फ्रैक्शन p/q टू टर्मिनेट करना चाहता है तो क्या हो बताइए. दैट इज थ्योरम 1.6, पहले चैप्टर की 1.6 थ्योरम है, जो कि अब हट चुकी है, पुरानी बुक्स में मिल जाएगी. सो फॉर ए नंबर p/q टू टर्मिनेट, ये टर्मिनेट करना चाहता है, ठीक है. क्या होना चाहिए बताओ, दैट इज q शुड बी इन द फॉर्म 2 to the power n, 5 to the power m, 2 to the power n, 5 to the power m, where m and n are non-negative integers. m and n non-negative integers. जरा ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब है मेरे पास 13 है नेहा और 2 स्क्वायर इंटू 5 है. अब कोई कहे जरा फिर अगर ये टर्मिनेट कर रहा है तो एक्सप्रेस करो. डिवाइड करने का अधिकार नहीं है आपको, तो मैं कैसे करूं. सिर्फ जो कमी है जोड़े में, इसमें 5 एक कम है, नहीं तो सबकी पेयरिंग हो जाती. तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5. सो 2 स्क्वायर और नीचे भी 5 से कर दिया, तो बोलो ऊपर 65 और नीचे बोलो 2 into 5 कितना होता है 10, और एक 2 into 5 और 10, तो 100. तो क्या हो गया बताइए. सो इसको बिना डिवाइड किए कर सकते हैं. बस नीचे अगर हम 10 बना सकें, अब 3 को कैसे 10 बनाओगे, 7 को कैसे 10 बनाओगे, बना पाओगे. तो उसके लिए लेकिन 2 को भी 10 बनाया जा सकता है, 5 को भी. तो इसलिए इसको अगर 8 भी होगा, अब जैसे नीचे 3/8 है, तो क्या आप ये बताइए कि
पीयूष, ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं? करेगा करेगा क्योंकि हम इसमें 2 क्यूब है तो 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 क्यूब 125 होता है, 125 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो 375 हो जाएगा। और नीचे तो 1000 बन ही चुका है तो 0.375। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए क्या चीज कही गई है? What can you say about prime factor of q? That is q as the number is terminating. So the denominator is in the form 2 to the power n 5 to the power m, where n and m are non-negative integer. जीरो भी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है, जीरो भी होगा तो हम मैनेज कर लेंगे, मुझसे मल्टीप्लाई कर। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए, देखो 3 into, अब यहाँ पर दिया है 2 स्क्वायर इंटू 5, ऐसे दिया है अंशिका, बताओ ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं? बोलो। 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इन दोनों को को प्राइम भी होना चाहिए, ये भी देख लेना। अगर ऊपर 11 हुआ तो ऊपर से में लेना देना है, नीचे तुम 100 बना सको तो डेसिमल बदल लोगे। 2 को भी 100 बनाया जा सकता है 5 से मल्टीप्लाई करके, और 5 हो नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई कर, नीचे 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5 होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 भी हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उससे 10 बना देंगे, 10 के जोड़े। लेकिन सर वो जो ऊपर वाला केस है ऊपर कुछ भी हो उसको तो तुम्हें डेसिमल लगाना है। चलो तुम डेसिमल के इधर चलो। हाँ, अगर नीचे 3 into 2 का स्क्वायर इंटू 5 का ऊपर फिर 11 हो जाए तो तब तो नहीं होगा, फिर वो 3 तो सर्वाइव कर जाएगा, फिर तो कटेगा नहीं। तो तुमको धोखा देने के लिए कभी यहाँ 3 रखा जा सकता है, लेकिन देख लेना क्या ये ऊपर और नीचे को प्राइम है, तभी उसके बाद आप कंक्लूड करना। हो सकता है जो नीचे 3 रखा हो ऊपर से कट जाता हो और आपके पास 2 और 5 के वो आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो अब हमारे पास गिव रीजंस, तो यही रीजन है, ये जो थ्योरम, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनी टर्मिनेटिंग नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म, वेयर q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power n 5 to the power m, where m and n are non negative integers। बस इतना लिख देना, यही इसका रीजन है। इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड। अगला देखो, 2 टैंकर्स, तो ठीक है 2 टैंकर्स दिए गए हैं, ओके हाँ, वो समझ में नहीं आया। 13 बाई वो देखो, तो बॉडी नंबर टू टर्मिनेट, सो हमारे पास जैसे ये है 13 बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है बिना डिवीजन के बताओ। तो चूंकि आपके पास नीचे की फॉर्म कैसी है, 2 to the power n 5 to the power m है, जिसका इसका जो एक्सपोनेंट हो वही इसका होना चाहिए, तो कितने की कमी पड़ रही है? 5 की, तो 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर 65 हो गया और नीचे क्या हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 65 का इसे 2 इंटू 5 लिख दिया जाए, तो बोलो 65 बाई 10 स्क्वायर, तो 65 बाई 100 अपने आप 0.65। तो बस आपको अगर 5 हो एक्स्ट्रा तो 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उतने ही रखना 2 और 5, तो वो 10 के टर्म्स में आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? देन इट कैन बी डन। अब जरा देखिए इस चीज को अभी करेंगे, फिर पहले 6 कर लो, ये इससे मिलता जुलता है। 6th क्वेश्चन क्या है कि 4 का क्यूब अपॉन 2 to the power 4 into 5 का क्यूब, दैट इज 64। और जरा नीचे तो देखो, तो मुझे अंशिका इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए? 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने ही पावर हो जाएंगे, फिर 10 का जोड़ा बन जाए। भाई 5 कम पड़ा है ना, जितने 2 हो नीचे उतने ही क्या होने चाहिए? हाँ बोलो। 43 है 4 का क्यूब। अच्छा चलो, इन्होंने कहा कि सर ऐसे मत करें, पहले 2 से इसको कट कर लें, ये भी इनकी बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा वो 43 है। 4 to the power 2। 43 तक क्या? 4 क्यूब, ये देखो 4 क्यूब है, इन्होंने कहा सर ये 16 होता है, इससे 4 से कट करो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इनका एक और भी मानना है, कह रहे हैं इसको 64 लिखो और 2 क्यूब और 5 क्यूब लिखो और एक 2 हटा दो, तो ये 32 हुआ। और नीचे क्या हुआ बताओ? 10 का क्यूब, तो 32 बाई
तो 0.032 ये भी किया जा सकता है, या फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करें। समझ में आए कि नहीं? ठीक है, कुछ ना कुछ करके आपको इक्वेट करना है। कट रहा है तो काट ही दो, लेकिन सारे मत काट देना। सारे काटोगे फिर और मल्टीप्लाई करो, 1 2 कट कर दो, बाकी तो जोड़े बनाने ना। जोड़े बने। और नहीं तो तुम कहोगे हमारे तो 16 से कट रहा है, मैं सारे ही काट दूं, फिर मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फायदा होगा? वो डुप्लीकेसी ऑफ जॉब हो जाएगी ना। अब देखिए कि 5th क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लीजिए 2 टैंकर्स हैं और दोनों को हमको इसमें क्या करना है, मीजर करना है कि अलग अलग इस तरीके से टैंकर्स हैं, तो एक में कितने लीटर है, 620 लीटर है, और ऐसा दूसरे में भी हो सकता है 840 लीटर। तो व्हाट कैन बी द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हम किस तरीके से रखें कि इट कैन बी मेजर्ड कन्वीनियंटली। तो 620 को फैक्टराइज करो और 840 को करो। 620 को कैसे कर सकते हैं, पहले 10 है तो 10 इंटू 62 लिखोगे, तो 10 को 2 इंटू 5 लिख दो, फिर 62 को भी करो, तो 2 इंटू 31 को कुछ नहीं कर सकते, तो 31 लिखो। इसको 2 इंटू 5 लिखो, अब 84 बचा, 84 को क्या लिखो, 2 लिखे तो 42 बचा, फिर 2 लिखो तो 21 बचा, तो फिर 3 इंटू 7 लिख दो। अब इन दोनों में जो पेयरिंग हो रही है उससे HCF मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं हो रहा है, तो दैट इज HCF और 620 और 840, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो दैट इज 20 लीटर्स इसमें कॉमन आ सकता है। सो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग वेसल भी 20 लीटर, और अगर 20 लीटर से पहले वाले को मेजर करोगे तो कितनी बार मेजर करना पड़ेगा दिव्यांगी? मान लो तुम्हें 20 लीटर का आपने एक पैमाना ले लिया, नपना ले लिया, और उसको 20 लीटर से करो, कितनी बार मेजर करोगे? क्या 31 टाइम्स? और इसको 20 लीटर से करो तो 42 टाइम्स। ये बताया करो, है ना। लेट अदर्स नॉट स्पीक, यू फर्स्ट स्पीक, ठीक है? क्योंकि अब जरा देखो, दिव्यांगी कह रही सर ऐसे तो बात नहीं बनी कि आप इसको बिना प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाओ। बात हमारी आपकी बिना प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो लेट अस डू इट विदाउट यूजिंग प्राइम। तो छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करो, दैट इज 620 से 840। इट इज नोन एज यूक्लिड्स एल्गोरिदम डिवीजन के लिए, टू फाइंड HCF पता करने के लिए कैसे करते हैं, है ना। तो ये चीज है, लीमा भी एक चीज है और एक एल्गोरिदम, अभी हम दोनों बता देंगे। तो 620 से करो, कैसे आएगा बताओ? क्या ये 620 आ गया, फिर कितना बचा, 220 आ गया। ये चीज यहाँ लिखो, ये चीज यहाँ लिखो, अच्छा, तो कितना? 220। 620। अब डिवाइड करो, तो बोलो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। क्या ये 440 होगा, और 440 में यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 8, और यहाँ ये चीज यहाँ लिखो, 620 या 1 ये क्या दिया है? जो चीज यहाँ पर है, जैसे ये इससे छोटे से बड़े को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए उससे, अब जिससे तुमने जो तुम्हारा डिवाइजर था ना, वही डिवाइजर यहाँ लिखा जाएगा, फिर जो रिमाइंडर आए अब ये डिवाइजर यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे करते चले जाओ, एक ही बार डिवाइड करके आप उसी में ट्रेन बनाते चले जाओ, और लास्ट में जो यहाँ पर क्वोशंट आए वही तुम्हारा आंसर होगा। फिर से समझो, अब जैसे यहाँ पर हमने 180 और 220 किया, अभी पता चल जाएगा, ये किया 1 लिखा तो कितनी बार जाएगा, और अब कितना बचा 40, तो क्या लिखो 180 आ गया, सही है। तो 40 अब कितने बार आएगा, क्या 160 आया, तो क्या बचा 20, और दैट इज 40, तो कितनी बार जाएगा 2, तो ये 40 हो गया। जिस समय 0 आ जाए तो ये लास्ट डिवाइजर इज योर HCF। लास्ट डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा, HCF। इसको कई तरीके से समझेंगे तब आ जाएगा। इट इज नोन एज HCF। तो HCF क्या हो गया बताइए, 20। ओके, नाउ जरा फिर से देखें,
तो इट इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। What does it mean by Euclid's division algorithm? इसका मतलब समझो। तो उसके लिए हमें दो चीजें समझनी होंगी। पहली चीज है, ये ऊपर का हटा दें, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा समझो, अब फिर इसे समझेंगे। तो व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा? जैसे कि अगर मैं 3 से 7 को करूं डिवाइड, तो 3 से 7 को करोगे तो क्या 2 टाइम्स जाएगा और 1 बचेगा। इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहेंगे डिवाइजर, इसको कोशेंट, और ये रिमाइंडर हो गया। दिस इज रिमाइंडर। तो 7 को तुम क्या लिख सकते हो? क्या 3 इंटू 2 और प्लस, कितनी बात समझ आ गई? दैट मीन्स डिविडेंड कैन बी, यही अभी जो पॉलिनोमियल में भी यही कही गई है। तो दैट इज हम ये कहेंगे ये इट इज ऑल्सो एल्गोरिदम, सेम एल्गोरिदम विल कम। सो डिविडेंड को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो बताओ? डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। मेरा कहने का मतलब है यदि तुम B से A में डिवाइड करते हो और आंसर Q आता है और नीचे क्या बचे R, तो आप A को कैसे एक्सप्रेस करोगे? सो एनी रियल नंबर जो भी है, मतलब इंटीजर, एनी इंटीजर A कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? इन फॉर्म ऑफ A is equals to BQ plus R, where B क्या है? जहाँ B यानी a pair of number A and B can be interrelated with each other। कोई भी दुनिया के दो नंबर हो, उनको आपस में तुम इंटर रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ 7 को जरा 3 से तो रिलेट करो, तो तुम कहोगे 7 is equals to 3 into 2 plus 1। फिर मैं कहूँ अगर 7 को जरा 4 से रिलेट करो तो कैसे करोगे? Any two numbers can be interrelated। 7 को क्या 4 से रिलेट कर सकते हो? तो बताओ कैसे करोगे? 7 is equals to 4 into 1 plus कोई भी दो नंबर आप रिलेट कर सकते हो। बोलो बात समझ आ गई? So any can be expressed in form of B। मैंने उसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया? फॉर्म ऑफ B as, जहां पर Q कोशेंट है and R, Q and R are other integers। Q and R क्या हो गए? Q and R are other integers। और जहां R क्या होगा? R भी एक इंटीजर है, लेकिन इसकी वैल्यू या तो 0 होगी और नहीं तो जिससे डिवाइड किया उससे तो कम होगी। मान लो तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बच सकता है कि नहीं? पीयूष बेटा क्या क्या बच सकता है बताओ जरा। 1 0 0 1 2 बस 0 1 2 3 भी बच सकता है। 3 से डिवाइड करोगे 3 भी बच जाएगा। तो मतलब R क्या हो सकता है? रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। अगर तुम 6 से डिवाइड कर रही हो तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 6 से अगर डिवाइड करें किसी में भी 6 से छोटे 0 1 2 3 4 5 ये तो हो सकता है। चलो, तो यही बात कही गई है। अब जरा देखिए, हमने ये बात कही अगर A B से A में डिवाइड करो तो क्या होगा? R हो गया। इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। व्हाट लीमा क्या है? इट इज एनी स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि नीड नॉट टू बी प्रूव। ठीक है, लीमा क्या चीज है बताइए? इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब वो कोई प्रूव किया हुआ है स्टेटमेंट। ये भी प्रूवन स्टेटमेंट है एंड यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। लीमा का क्या मतलब है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, इट इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। तो व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लीमा? यशिका रिपीट करो।
integer a can be expressed in form of b as a is equals to bq plus r, where r, q and r are integers and r lies between 0 to b, 0 से b के बीच, where 0 is included but b is not included. ठीक है, यानी r is greater than or equal to 0 but less than b. ये चीज रिपीट करो. Any integer a can be expressed as b as a is equal to bq plus r, where q and r are some integers and r can be equal or greater than 0 or and less than b. इतनी बात समझ आ गई. अलजेब्रा तुमने किया है, x को इधर ले गए उधर ले गए, यानी ये सीरीज ऑफ स्टेप्स. अलजेब्रा से वर्ड बना है एल्गोरिदम. सो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स used to find something is called algorithm. So Euclid division lemma is used to find HCF. यही अब हम बताने जा रहे हैं ये कैसे हुआ. तो series of steps, ठीक है. What does it mean by Euclid division algorithm? Euclid division algorithm, a series of steps used to, किसके लिए? Used to find HCF. ठीक है, using Euclid division lemma. Euclid division lemma is called Euclid division algorithm. फिर से समझो ये क्या चीज लिखी गई है, इसका मतलब समझें. देखिए हमने आपको बताया था कि 840 लीटर है और 620 लीटर है. बोलो सुप्रिया इसका एचसीएफ क्या हुआ? इन दोनों का क्या एचसीएफ आया था जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था? अब हम उस चीज को हम किससे निकाल रहे हैं? लीमा से निकालेंगे, लेकिन लीमा को कई बार इस्तेमाल करेंगे. जरा देखो, क्या आप मुझे बताइए कि 820 बड़ा नंबर है ना, बड़े नंबर को ही डिविडेंड लेना, जैसे मैंने 7 को लिया था, और उसको 620 के टर्म्स में एक्सप्रेस करो. 820 को करो जरा, तो क्या तुम 620 से डिवाइड करने वाली हो? और फिर रिमाइंडर क्या बचा था? जरा देखो, 220 बचा, तो 220 लिखो. बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लीमा यूज किए कि नहीं? इन दोनों नंबर को मैंने एक्सप्रेस किया कि नहीं? यहाँ देखो जरा, और डिवीजन में भी देख लेना, 620 से ही तो डिवाइड किया था, तभी तो मेरे पास 1 आया, तो ये बचा था. अब क्या करो, अब जब तुम्हारे पास ये आ गया ना, अब इन दोनों को जरा एक्सप्रेस करो. तो बोलो 620 को कैसे करोगे? 220 प्लस, अब क्या करेंगे? बोलो कितना रिमाइंडर बचा था? 180. अब इन दोनों को एक्सप्रेस करो, तब तक एक्सप्रेस करते रहो जब तक 0 ना आ जाए, और लास्ट स्टेप का बी ही एचसीएफ होगा. जरा देखो, इन दोनों को करो. 220 को कैसे करेंगे? 180 इंटू 1, और कितना है बताइए? अब इन दोनों को एक्सप्रेस करो. तो यही चीज अब डिविडेंड बन गई, और ये चीज हो गया डिवाइजर. ऐसे ही कर रहे थे. तो बोलो 180 को करो, 40 इंटू 4 प्लस दैट इज 120 आया. अब इन दोनों को करो, तो 40 को कैसे करेंगे? और प्लस 0. सो अब लास्ट स्टेप का जो बी है, ठीक है, व्हेन रिमाइंडर कम्स 0, the b of that step, the divisor of that step is HCF. तो b 0 आ जाए तो उस समय उसका डिवाइजर क्या है? That is, ठीक है, यही एल्गोरिदम है. सर वो लेमा छोड़ दें. अच्छा, लेमा तो मैं, ठीक है. अब ये देखो, when remainder comes, use Euclid division lemma repeatedly until, कब तक? रिमाइंडर comes as 0, जब तक 0 ना आ जाए.
ठीक है, और उस समय डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप, देख लो ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है, ये चारों पहचानो, हमने लिखा था ना उसमें पहले, ये डिवाइजर होता है बी। सो डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप इज HCF, तो HCF हो जाएगा। अगर आप ऐसे चाहें ऐसे कर लें, और नहीं कुछ लोग एल्गोरिदम को दूसरी तरीके से भी यूज करते हैं, जरा वो भी मेथड देखो। वो लोग यहाँ लिखते हैं 620, देखिए साक्षी, और यहाँ 840 लिखो, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ कितना बचा बताओ। तो अब ये जो बन जाएगा, यहाँ देखो 220 जो बचा भाई, आपका ये रिमाइंडर बच गया, वो बन जाएगा डिवाइजर। वो बना कि नहीं बना, जो यहाँ वही तो बी की जगह लिखा। और ये जो 620 है उसका रोल क्या बन जाएगा, डिविडेंड तो लिखोगे नहीं यहाँ 620, देखो यहाँ पे। तो अगले, अभी तुमने पहली बार डिवाइड किया, अगला स्टेप देखो, ये फर्स्ट स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, और ये सेकंड स्टेप में रोल देखो। 620 को हमने क्या बनाया, देख लो डिविडेंड है, और ये क्या बना, डिवाइजर। सिंपली लिखते जाओ, यहां से ट्रांसफर होता जाएगा। तो बोलो अब क्या होगा, तो 2 टाइम्स 440, तो क्या बचा, अब ये इधर आ जाएगा। हर स्टेप में जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर ही अगले स्टेप का डिवाइजर बन रहा, रिमाइंडर ही अगले स्टेप का क्या बना, डिवाइजर, और डिविडेंड ये बन गया, देखो 220। तो आपको दोनों में से जो मेथड सही लगे, ये भी वही है। तो अब ये क्या हो गया बताओ, दैट इज 180, तो क्या बचा, अब 240 जो बच गया, जो रिमाइंडर है वही तो डिविडेंड है, तो सॉरी डिवाइजर है, और 180 को यहाँ दे, तो कितना हुआ, 4 से 160 हुआ, और ये कितना बच गया, तो 40, 0 आ गया, सही है। तो अब इस स्टेप में ये जो चीज है सार्थक, ये क्या कहलाएगी बताओ, रिमाइंडर नहीं कहलाएगी, इसे क्या कहेंगे, HCF। तो HCF इज 20, सही है। लेकिन हमको कह रहा है कि नहीं, यही मेथड यूज कर 3 का निकालो, सिंपली डिवाइड कर करके, तो हम 3 का भी निकाल लेंगे, बड़ा नंबर लेकर। चलो, सो लेट अस फाइंड HCF का ऑफ, कैसे निकालें, ये तो अभी हम कर लेंगे। 252 का इंडिकेटर, तो जरा देखो, 180 लास्ट। सर बताइए ना। अब हमारे पास 2 से 1 HCF निकालो, 2 से 1 HCF निकालो, फिर उस HCF को इसके साथ भिड़ा दो, 2 का HCF निकालो और उसी HCF को इसके साथ भिड़ा दो। तो जरा ये देखिए कैसे किया जाए, किन्हीं भी 2 को ले लो। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टेक HCF टू फाइंड, हमें करना है HCF 180 और 252। तो कैसे करें, 180 लीजिए, 252, तो कितनी बार जाएगा, 2 आएगा, यहाँ कितना बचेगा, 15 है, तो क्या 7 बच जाएगा, और फिर 180 अब कितनी बार जाएगा, क्या 144, तो कितना बचा, तो 72, क्या रिमाइंडर आ गया, बोलो रिमाइंडर। अब ये जो इस स्टेप का है वही इनका HCF हुआ, ठीक है। नाउ फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 324। 2 से जो HCF आया, देखो क्या वो तीसरे में भी वही कॉमन है या नहीं। अगर उसमें भी 2 में तो ये कॉमन है, इससे ऊपर की चीज नहीं आएगी, हो सकता है कुछ कट जाए भाई, वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 2 का है। अब तीसरे में भी अगर वो 36 सक्सेसफुली पास हो गया तो सबका 36 हो जाएगा, नहीं तो कटना होगा तो और अभी कटेगा, जरा देखो, तो वो हम देखेंगे। नाउ फाइंड HCF, अगला स्टेप क्या है, फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 324। तो कैसे करें, 36 324, तो कितनी बार जाएगा,
ये 36 है, 9 बार भी जा सकता है लेकिन 8 बार ले जाए, चेक करें जरा। 8 3 24 24 28 कितने बार देखें तो दैट इज 6 और यहाँ पर 11 है तो 36 है, क्या पूरी बार चला जाएगा? 9 छक्का 14, ठीक है। ये 4 हो गया और 9 3 जा 27 और 27 प्लस 5, ये चीज पूरी हो गई। सो दैट मीन्स इससे क्या पता चला कि रिमाइंडर कम्स एज 0। सो अब यही जो चीज है जो यहाँ पर डिवाइजर है वही तो HCF होगा, ठीक है कि नहीं? सो इसको भी हमने एक्सप्रेस कर दिया, और भी जा सकता था, अगर और आगे जाता तो फिर जो लास्ट स्टेप का होता है ना डिवाइजर वो होता, लेकिन यहाँ एक ही स्टेप में हो गया तो खत्म हो गई। सर अगर और जाता तो एंड में अगर समझ लो बचता 12 तो 12 होता फिर 3 होगा। HCF है। हाँ 12 बचता, क्योंकि 2 में कॉमन नहीं निकालना, 3 होता तो तीनों में कॉमन देके जाता है, ठीक है। सो 36 इज HCF, क्योंकि लास्ट स्टेप का यही में डिवाइजर है। सो 36 इज HCF ऑफ किसका 180 254 एंड 324 252 इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ही करते हैं, इसमें नीचे है, ये यूक्लिड डिवीजन नीचे लीमा। वाले में भी वही करते हैं अगर आगे बढ़ता है। हाँ ये लीमा करते थे और जो लास्ट का होता वही चीज चेक करते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 24 18 और 72 तो इन तीनों का निकालना है, तो बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एकलव्य क्या होगा? देखते ही प्राइमा फेसी बताओ, प्रथम दृश्य 72 का ये ठीक कह रहे हैं भाई सबसे ज्यादा 6 है, 6 से ही तो तीनों डिवाइड कर रहे हैं। क्यों उन्होंने बोला कि सर 72 में भी 6 से डिवाइड करके देख लो, है बड़ी बात की नहीं? तो 6 इज द हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। लेट अस फाइंड इट, तो पहले इन दोनों का पता कर लो और फिर तीसरे के साथ जो HCF है उसको मिला लो तो 6 आ जाएगा एंड इट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जरा देखो तो कौन कौन से नंबर लिए हमने, 24 18 और 18 और 24 का करो, 6 आ गया, फिर 18 करो तो क्या ये चीज आ गई 2 का HCF। अब 6 से करो, मान लीजिए यहाँ पर मैं 74 रख रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, तो 74 रखो तो अब कितनी बार जाएगा? दैट इज 6 1 इज 6 और ये टोटल कितनी बार जाएगा? 12 संख्या, तो पूरा 12 बार एक ही में दे दो, जिससे आप वो मेथड मत यूज करो कि नहीं हम तो पूरा करेंगे 12, पूरा जितनी बार जाता हो मल्टीप्लाई करके देख लो और रिमाइंडर लिख लो। 24 में से 18 के लिए। ऐसे मत करना, वो ना सोचो कि ये डिवीजन वाला मेथड यूज करें कि 6 1 इज 6 करो, क्योंकि वो ट्रेन नहीं बनानी, वहाँ सबको ये नहीं दिखाना है कि मैं 5th क्लास का डिवीजन मेथड जानता हूँ। तो एक बार में जितना जाता है मैक्सिमम दे लो और जो यहाँ जो वैल्यू आए वो इससे छोटी आनी चाहिए, क्योंकि तुम लीमा लगा रहे हो ना। लीमा में ये थोड़ी ना होता है कि नहीं हम तो 1 बार देंगे फिर जो बचेगा फिर देंगे, वो सब नहीं करना। अब 2 से 6 में करो तो कितना आएगा? सर अगर गलती से अगर मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर है नीचे और नहीं जा पाता तो फिर हमने- आप मतलब लोकेट अगर कर पाते हो तो फिर 2 रिपीटेडली, लेकिन कई बार क्या होता है हम खुद ही उसको देखने में गड़बड़ी कर जाते हैं, इसलिए अच्छा ही रहेगा एक साइड में करके देख लो और जो डिवीजन आए, जैसे मैं कहूँ कि 6 से 384 को करो तो आप ना यहाँ पर ऐसे लंबा मत बनाओ, मल्टीप्लाई कर करके देख लो, पूरे में करके देख लो, फिर एक बार में एटलीस्ट से चार लिख लो, साइड में करके देख लो। जैसे 3 से किया तो 3 6 जा 36 और 24 तो कितना है? 6 4 जा 24, तो यहाँ 64 लिख देना 6 और 0। और जो बच जाए वो लिख देना। ऐसा करना बार बार, मेन सिंपल डिवीजन या नहीं करना, जितना मैक्सिमम जाता है। लीवा में भी तो यही लिखा था ना जितनी बार जा रहा। तो अब कितना बच गया बताओ? तो साक्षी आप मुझे बताइए कि कितना हो गया? व्हाट इज अंतिम स्टेप का जो यहाँ पर होगा डिवाइजर, वही इन तीनों का HCF होगा। तो व्हाट विल बी HCF? तो तुम्हारे पास यहाँ 6 आया था और 6 और 74 में से क्या आया? दैट इज 2 आया, ठीक है। सो 2 इज HCF ऑफ द गिवन 3 नंबर। बोलो बात समझ में आई? दैट इज 2 इज HCF ऑफ 24 18 एंड 74। इतनी बात ठीक है? जरा देखें कि ये
बात हो गई। इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने? ठीक है, तो अगर नोट कर लिया है तो आपसे ये 7 क्वेश्चन कराएंगे जरूरी है, और साथ में एक यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्रेस करवाएंगे। व्हाट इज मतलब डिफाइन करना है वो ए वाली हाँ। सर जितनी मैंने बोली थी उतनी तो कौन कौन से क्वेश्चन? यही करना है। सातों के सातों सिर्फ 7 नहीं 7 तो इतना बड़ा हे भगवान। हाँ लाओ लाओ। इतने करो पहले। और 8 है डिफाइन। डिफाइन या स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन स्टेट कर दो। इतना बड़ा पेज करना यूक्लिड डिवीजन चलो